परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। दोस्तों नमन प्रणाम करता हूँ। आद्य शक्ति माँ गायत्री जो संपूर्ण 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में विद्यमान वो प्राण स्वरूपा, वो शक्ति जो हमें सतमार्ग के मार्ग पर ले जाती है, तो मानव को ये समझ में आ जाता है कि मानव कौन है। तो मानव जब उसके अंदर सत्य की अधिकता होती है तो बुद्धि की वो अवस्था प्राप्त करता है मानव कि उसको इसी शरीर में अपनी आत्मा के दर्शन होने लगते हैं और वो परमात्मा भी उसको महसूस होने लगता है। और इसमें सत्य की कमी आती है। राजसिक और तामसिक आहार खाने में दिए जाते हैं, तो राजसिक और तामसिक विचारणाएं जब शरीर के दूसरे हिस्सों को जगाती है, उसमें दूसरे प्रकार के हार्मोन्स आते हैं और शरीर में दूसरी क्रियाएं जो हमारे शरीर के आनंद से संबंधित और जीवन से संबंधित जो 5 प्रकार की कर्मेंद्रियां हैं, इनके जो मानव की ये 5 प्रकार की कर्मेंद्रियां अपने अपने क्रम में निवर्त रहती है। तो भूख प्यास लगती है, नींद आती है, भय लगता है सबको। सब बच्चे संतानोत्पत्ति करते हैं। सभी प्रकार के जीवों के लिए एक ही विधान, एक ही नियम। धरती पे 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों को हजारों लाखों करोड़ों साल से चलाए जा रहा है। आत्मत सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुंबकम, ये वेद का वो सूत्र है जो स्वयं परमात्मा मतलब धरती पे जितने भी मानव रहते हैं, ये सब मानव एक ही प्रजाति के हैं। मतलब इनके अंदर एक ही स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चरल जो मेथड्स हैं, वो सारी धरती पे मानवों के बीच एक ही प्रकार है। जिस प्रकार चिड़िया तोते हैं, उनके रंग बदल सकते हैं, थोड़ा सा आकार प्रकार बदल सकता है, उनका आहार थोड़ा बदल सकता है, लेकिन आहार की मूल प्रवृत्ति नहीं बदलेगी। तो समस्त 84 लाख प्रकार के प्रत्येक जीव शरीरों में प्रत्येक जीवधारी को किस प्रकार का आहार लेना है, प्रत्येक जीवधारी की क्या आयु होगी, प्रत्येक जीवधारी के क्या कर्म होंगे, इन सब का निर्धारणकर्ता ने निर्धारण करके ही यहाँ पर धरती पे ये जो मेला लगा हुआ है, ये मेला बहुत प्राचीन है। ये यहाँ पर आप लोग ये 20वीं शताब्दी के बाद से यहाँ मानवीय जो हमारे वेद, सनातन वेद जो यहाँ करोड़ों वर्षों अरबों वर्षों से चले आ रही थी वे जीवनों में जो पद्धति, जो 2 सूत्र, उन सूत्रों के माध्यम से समस्त सृष्टि के जीवों को आप लोग देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि यहाँ चिड़िया है तो चिड़िया 1000 साल पहले भी दाना खाती थी, 1000 साल बाद भी दाना खा रही है। गाय 1000 साल पहले से, लाखों साल पहले से घास खाती है। शेर हमेशा मांस खाता है। तो ये क्यों खाते हैं? ये एक का भोजन दूसरा नहीं करेगा, वो मर जाएगा, लेकिन गाय कभी मांस नहीं खाएगी। शेर भूखा मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा। तो ये निर्धारण स्वयं परमात्मा ने, ये जो जितने भी भांति भांति के शरीर हैं, प्रत्येक शरीर में किस प्रकार की व्यवस्था उसको श्रेष्ठ मार्ग पर ले जाएगी। श्रेष्ठ मार्ग, ताकि मानव और अन्य प्राणी को आप देख सकते हो, आज मानवों के बीच में सबसे बड़ी जो समस्या आई है वो मानसिक स्वास्थ्य की समस्या है। आज नींद गायब हो चुकी है दुनिया की, और सबको अकेलापन ज़्यादा ग्रसित कर रहा है दुनिया में। सब कुछ होने के बाद, सब भीड़ है, सब रोशनी है, लेकिन मानवों के संबंध जो आपस में बिखरे हैं, वो इस वजह से बिखरे हैं कि मानवों को यहाँ जीवन जीने के लिए आप लोग कौन सी राज की नीतियों से इस ऐसे नियम बनाए गए हैं, ताकि यहाँ मानवों को जन्म लेते ही यहाँ घोषित कर देते हैं ये तो गरीब है, ये तो कर्जदार है। तो मानव आत्मा जो संपूर्णता अपने साथ लेके आई है, लेकिन एक कोरा कागज यहाँ आपके हाथ में थमा दिया जाता है। यहाँ ये समाज जो पहले से ही चल रहा है,
वो नई आई हुई आत्मा का जब स्वागत करता है तो उसको पहले ही श्रेणी में विभाजित किए हुए रखा हुआ है कि आप गरीब हैं, आप अमीर बन गए, आप गरीब घर में पैदा हो गए, आप नेता बन गए, आप वो जिनके बेटे, वो जो परंपरा है जो हमारा सबसे बड़ा घातक सिद्ध हुआ वेदों को नाश करने में, वेदों की शिक्षा को आप लोगों ने वेदों का तो नाश नहीं कर सकते, अपनी संस्कृति सभ्यताओं का नाश करके बैठ गया है आज सब सारा मानव। आज मैं देख रहा हूँ सारी दुनिया में चर्चाएं होती हैं, दुनिया भर की चर्चाएं लोग कर रहे हैं। ये धर्म वाले क्षेत्र को अलग कर दिया है, राजनीति को अलग कर दिया गया है, जबकि यहाँ जो मानवों के बीच यहाँ पर 21वीं शताब्दी आप बताते चले आए मानवों को, तो आपने डार्विन और चार्ल्स वाद से यहाँ मानवों को कैसे आए, मछली बंदर से इंसान बने और वो इस तरीके से जानवरों की तरह रहे, ये सब मिथ्या बातें आपको अज्ञान पूर्वक आधे अधूरे ज्ञान से आपने ये 2100 साल काट लिए हैं। अब ये आधे अधूरे ज्ञान किस लिए? आपने मानव लक्ष्य लेके चला था मोक्ष प्राप्ति का, वो आत्मा परमात्मा का एक अंश धरती पे आता है मोक्ष प्राप्ति के लिए, और आपने ये सारी की सारी जो राज की नीतियां हैं ये भ्रमित आज पूर्णतः मानवों को मानवों की दुर्गति के पीछे जितने भी कारण धरती पर उपस्थित हैं उनके मूल में हमारी मानवीय त्रुटि ये राज्य की नीति रही है दोस्तों। तो कैसे दोस्तों, यहाँ इस बात पर मैं चुनौती देता हूँ सारी दुनिया को कि हमारे वेद में आपने भी माना है, विश्व निकाय ने भी माना है कि वेद से प्राचीन साहित्य दुनिया में उपलब्ध नहीं है। तो इसका मतलब सबसे प्राचीन है जो वो आप कह रहे हैं वेद है, ये आप ही कह रहे हैं, नासा वाले लोग कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं, तो आपका विज्ञान कह रहा है। तो आपको ये बात एडमिट करनी पड़ेगी कि यहाँ धरती पर जब मानव आए तो यहाँ वेद कहता है सतयुग से आए। मानव जहाँ मानवों का जो आरंभ है वो यहाँ अभी धरती पे आप 2100 साल समझाने में लगे रहे दुनिया को, और दुनिया के दिमाग में वही कीड़ा भर दिया आपने सारी दुनिया को, वही रिफाइनरी करके मानव को जो स्वयं परमात्मा का एक अंश आत्मा धरती पे आता है, यहाँ आपने उसको शरीर बना के और उसको शरीर के लिए बाधित कर दिया, उसको रोटी कपड़ा मकान चिकित्सा स्वास्थ्य सम्मान इनके लिए मानव यहाँ पल पल रोते रहे, तड़पते रहे, मानव ही मानव पे जुल्म ढाते रहे, मानव ही मानव पे सितम कर रहे हैं, मानव ही मानव का गला काट रहे हैं। धरती पे मानवों के बीच में इतने विभेद, इतने बैर और इतनी दुश्मनियां हो गई हैं कि आज़ादियों का नाम रुकने का नहीं ले रहा है दुनिया में। दोस्तों, यहाँ सारी दुनिया के मानवों को यहाँ बहुत बड़ा मूर्ख बनाया गया है इस आज़ादी शब्द से। यहाँ किसी भी प्रजाति में 84 लाख प्रजाति में एक ही प्रजाति में उन्हीं प्रकार के जीवों में दो सूत्र स्वतः अंतरात्मा में बसे हुए हैं सबकी। वो चाहे व्यक्त नहीं करते हैं, लेकिन एक चिड़िया, तोता, कबूतर, बंदर, ये सब अपनी प्रजाति के जीवों में एक जगह यहाँ पर आत्मवत सर्वभूतेषु का परिचय देते हैं सारे जीव, और वसुधैव कुटुंबकम का। नहीं तो यहाँ भारत में ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड से और भी अरब कंट्रीज से वहाँ से पक्षी उड़ उड़ के और हमारे भारत में आते हैं। वो विशेष समय आते हैं साल भर के, और वो यहाँ पर कुछ दिन ठहरते हैं और फिर वो चले जाते हैं। तो ये मतलब ये दर्शाता है कि पक्षीय जहाँ जो ये आत्मा है, जो मानवों के अंदर जो आत्मा है, ये आत्मा पौधे के अंदर भी वही है, पेड़ों के अंदर भी वही है, आत्मा के कुत्ते के अंदर भी वही है, बिल्ली के अंदर भी वही है, ये आत्मा सब जीवों के अंदर एक ही है। तो यहाँ आत्मत सर्वभूतेषु का परिचय यहाँ सबसे पहले मानव को उसी बात का शिक्षण प्रशिक्षण यहाँ धरती पर दिया जाता था, वही वेद ज्ञान कहलाता था कि आप है कौन पहले धरती पे ये बताइए। तो ये हमें भ्रमित किया
और धरती पे पहली सतयुग के बाद में धरती पे पहली बार राजनीति की जब स्थापना हुई तो मानवों ने सभी मानव बैठे और मानवों के बीच 3 चुनाव संपन्न कराए गए। पहला चुनाव था मानवों के बीच कि आप श्रेष्ठ जीव हैं तो आप धर्म से चलेंगे या अधर्म से चलेंगे। 2 ही बातें थी, तीसरी बात कोई हो नहीं सकती है इन दोनों के बीच में। तो एक ही चुनाव किया मानव ने कि हम धर्म का रास्ता अपनाएंगे। फिर दूसरा चुनाव मानवों के बीच हुआ कि आप राजकता से चलेंगे या अराजकता से चलेंगे। तो मानव अराजकता से तो सब गड़बड़ हो जाएगी, श्रेष्ठता कैसे दिखाओगे आप लोग, तो मानव राजकता से चलेगा। फिर अंत में हुआ कि ये राजकता भी जो चलेगी तो इसको चलाएंगे कैसे, नीति से चलोगे या अनीति से चलोगे। तो मानव ने तय किया कि नीति से चलेंगे। तो वो नीति कौन सी होगी, धर्म की नीति होगी। तो धरती पे पहली बार राजनीति की स्थापना हुई जो धर्म आधारित राजकता की नीति, धर्म आधारित राजकता की नीति। तो धर्म आधारित राजनीति का उदय हुआ और धरती पर वेदानुसार जीवन, क्योंकि मोक्ष प्राप्ति है लक्ष्य, तो धरती के पहले राजा मनु महाराज को बनाया गया, जिन्होंने वेदों को ही आधार रखते हुए उन्होंने धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त करने का लक्ष्य लेके मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को 4 प्रकार से उसकी जिंदगी के पहलुओं के अनुसार, शरीर के ढांचे के अनुसार 4 प्रकार के डिवाइडेशन से उन चारों को प्राप्त करना है। धर्म को प्राप्त करना है, अर्थ को प्राप्त करना है, काम को प्राप्त करना है और मोक्ष को प्राप्त करना है। अगर आप मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो मानव जीवन का हमारा लक्ष्य गड़बड़ा जाता है। तो यहाँ उसके लिए 4 प्रकार से शरीर को रखा गया। ब्रह्मचर्य का अनिवार्य है, क्योंकि ये शरीर के अंदर ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा जुड़ाव है हमारा, हमें ये पूरे ब्रह्मांड से मानव का लिंक है। तो ये पूरे ब्रह्मांड से जो ऊर्जाएं आएंगी उनको आत्मसात करने के लिए हमारे शरीर के अंत अंग अवयवों के जो सूक्ष्म रस रसायन हैं उन पर ये डिपेंड करता है कि आप कि में किस स्तर की ऊर्जा आई हुई है। मानव जी तो सभी रहे हैं, सभी प्राणी हैं, तो सभी प्राणियों में निश्चित प्राण हैं, वो अपना कार्य कर लेते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, जाते हैं। लेकिन मोक्ष प्राप्त करने किसी भी 84 लाख प्रकार के किसी भी शरीर के द्वारा मोक्ष प्राप्ति नहीं हो पाती है। मोक्ष प्राप्त करने का जरिया केवल और केवल ये मानव देह है, ये शरीर है जिसमें वो आत्मा आती है। तो मोक्ष प्राप्ति क्यों नहीं होती है, क्योंकि मानव को आपने आज की जो राज्य की नीति है, जहाँ से हम चले थे, तो मनुवाद कहलाया था वो पहला राजनीतिक दर्शन, लेकिन उसमें हमारे ही दोष है कि जो उसमें क्या कार्य करेंगे धरती पे आके, ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी था। तो मानव जाएंगे तो सही, लेकिन ये भटक गए तो इनको एक दिशा निर्देश देना पड़ेगा। तो वो दिशा निर्देश मतलब मानव धरती पे जाएंगे, रहेंगे, मोक्ष तो प्राप्त करेंगे, लेकिन वो यहाँ पर रहेंगे तो रहेंगे कैसे, उनकी क्या व्यवस्थाएं रहेंगी। तो उसके लिए मानव ने एक परिवार संस्था जो आत्मवत सर्वभूतेषु से चलेगी, ये परिवार संस्था का विकास जो नैतिक मूल्यों पे, चरित्र पर टिका होगा और मानव की श्रेष्ठता मतलब हमारे अंदर जो हम हैं अभी, इसमें जो आत्मा है, अगर हम आत्म स्वरूप में अवस्थित होते हैं, उसको जानते हैं, उससे हम जीते हैं, उससे आंखें हमारी खुलती है, तो इसी दृष्टि से जिसको हम कुछ देख नहीं पा रहे हैं, हम इसी दृष्टि से सारे ब्रह्मांड को देख सकते हैं। तो ये मानव शरीर जो है, इसमें जब पूरी हमारी रीढ़ की हड्डी पे ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों के माध्यम से मूलाधार चक्र से लेके और ये ब्रह्मरंध्र तक एक ये विशेष जागरण होता है ऊर्जाओं का, और इसमें मानव